जो राजनीतिक सत्ता की सोच जो पैदा हुई गुजरात में, भले बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के सपने की पार्टी ही नहीं बल्कि बनाई हुई पार्टी यहाँ पर अभी सत्ता में नहीं आई है, संघर्ष जारी है। अंबेडकर जो वादी है वह बुद्धवादी है और जो बुद्धवादी है वो अंबेडकरवादी है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। अगर बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण न किए होते, पुनरुत्थान न किए होते, उसका प्रचार न किए होते, 14 करोड़ से 56 को बौद्ध धर्म में दीक्षित न हुए होते, तो यह समाज बौद्ध धर्म को तो समझता ही नहीं। जो बहुजन मीडिया जिसे कहते हैं, जिसे अंबेडकर मीडिया कह सकते हैं, जिसे बुद्ध मीडिया कह सकते हैं, जो पूरे देश के लोग हैं उनका संगम हो, वे बैठे और वैचारिकी को प्रचारित प्रसारित उसी लिए सेंटर बन रहा है। और बड़ा अच्छा कि वो IT सेल डेवलप होगी, बहुजन मीडिया का कार्यालय होगा, बहुजन मीडिया का वहाँ कार्यालय बनेगा। आवाज़ का अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण संगठन के एक पदाधिकारी हैं, उनका भी परिचय लेंगे। उन्होंने जो एक ऐतिहासिक, जो ये एक आप देख रहे हैं, एक स्मारक बनाया है, किस तरह से दुल्हन की तरह इस बिल्डिंग को सजाया गया है और किस तरीके से जब हमने वीडियो इसकी दिखाई है आपको, पूरा लॉन है। और ये बहुजनों का आप देखिए, कई 5 स्टार होटल में भी आपको इस तरह का स्विमिंग पूल देखने को नहीं मिलता है, जो बहुजन समाज के इस महान हमारे विजय भाई ने बनाया है। सीधा लेकर चल रहा हूँ आवाज़ का के राष्ट्रीय महासचिव बुद्धमित मुसाफिर हमारे संग हैं, साथ हैं, उनसे जानेंगे आज थाईलैंड से लाई हुई ऐतिहासिक तथागत बुद्ध की जो प्रतिमा है उसको यहाँ पर उद्घाटन के साथ रखा गया है। घर का भी उद्घाटन हुआ है, प्रतिमा को भी भंते जी के माध्यम से स्थापना की गई है। सर, क्या लगता है, क्या संदेश आज के इस कार्यक्रम से जाएगा? सभी साथियों को बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन गुजरात यूनिट के माध्यम से, जिसके प्रेरणा स्रोत आदरणीय शैलेश R सोलंकी अध्यक्ष गुजरात, KM परमार, आदरणीय KJ वाघेला, प्रवीण राठौर, CK जादव, बुलकेश सलवान, जयेश परमार, नितिन सुतारिया, यंजे मकवाना, काश्मीरा डाभी और BBS 3 के साथी BN परमार, मुकेश अमीन, रमन लाल, KC वामिनिया, BM वामीन, प्रकाश मकवाना, और मैं आप सबको बताना चाहूँगा जनरल सेक्रेटरी विकास डोरिया, और आज बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के परम आदरणीय नेशनल पैट्रन, राष्ट्रीय संरक्षक और गुजरात बहुजन समाज संघर्ष समिति के परम आदरणीय स्टेट प्रेसिडेंट विजय राठौड़ के सुंदर से फार्म हाउस का उद्घाटन हुआ, साथ ही साथ बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना भी हुई। और सबसे बड़ी चीज़ कि बहुजन समाज में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान से अब बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के वजह से जो राजनीतिक सत्ता की सोच जो पैदा हुई गुजरात में, भले बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के सपने की पार्टी ही नहीं बल्कि बनाई हुई पार्टी यहाँ पर अभी सत्ता में नहीं आई है, संघर्ष जारी है, लेकिन जो सत्ता की सोच, सम्मान और अधिकार के प्रति जो सजगता दिखी विजय राठौर के साथ, उनकी फर्म है नवसृजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसके माध्यम से बाबा साहब ने बिजनेस का जो अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, उन्होंने बिजनेस किया। और सबसे बड़ी चीज़ कि उनका मकान गांधीनगर अहमदाबाद में तो है ही है, सूरत में भी है, लेकिन एक फार्म हाउस, पंचशील फार्म हाउस का निर्माण करा। पंचशील इसको कहते हैं कि जब आपका नामकरण भी हुआ,
सबसे बड़ी चीज़ है कि पंचशील जो फार्म हाउस बनाया उसको उन्होंने अम्बेडकरवादियों के लिए समर्पित किया, बुद्धवादियों को समर्पित किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बात यदि इनके व्यक्तिगत परिवार के लिए इसका लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन व्यक्ति जो भी कमाए, जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी, आप जो कमाते हैं, जो साधन सुविधा इस समाज में उपलब्ध होती है उसका आप समाज को वापस करें। उसी कड़ी में आदरणीय विजय राठौर जी ने पंचशील फार्म हाउस बना करके बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए समाज को समर्पित किया। आज हम लोग उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गुजरात के विभिन्न जगहों से अंबेडकर मिशनरी यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिनके उपस्थिति में इस पंचशील फार्म हाउस का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन अब बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण परम पूज्य भंते प्रियदर्शी के माध्यम से हुआ। आज इस अवसर पर गुजरात यूनिट की जो कार्यकारिणी है भाजपा की, इसका विस्तृत गठन भी हो जाएगा। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति गुजरात का भी गठन हो जाएगा और हम लोग अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। बिशन जी जो स्टेट गवर्नमेंट में ऑफिसर हैं, वो भी अपने संगीत के माध्यम से, वो गीतकार भी हैं, लेखककार भी हैं, वो उनके माध्यम से भी गुजरात के कई ज़िलों में मिशन का कार्य चल रहा है। तो आज गुजरात में हम लोग आए हैं और इस पंचशील फार्म हाउस से आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है और इसके साथ ही मैं आदरणीय अंतानी जी से अनुरोध करूंगा कि यदि कोई सवाल है तो कृपया सवाल करें, जिससे कि मैं समाज को समुचित उत्तर बताने के लिए प्रयास करूं। थैंक यू। सर, बुद्ध की जमी है और बुद्ध की प्रतिमा का बहुत सुंदर प्रतिमा जो थाईलैंड से मंगाई गई है, उसका ही यहाँ स्थापना हुई है, उसका यहाँ पर अनावरण भी किया गया आप लोगों के माध्यम से। इस तरह के कार्यक्रम बहुत कम समाज में देखने को मिल रहे हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर में, बड़े नगरों में, महानगरों में हम रहते हैं तो वहाँ पर समाज में बहुत कम चेतना है। लेकिन हम यहाँ देखें गुजरात के अंदर, जहाँ पर के बहुत शून्य सी मात्रा में हम कहें कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है, यहाँ पर ऐसे ही इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, गुजरात की भूमि को हम लोग ये सोचें कि महाराष्ट्र के लोग या यूपी के लोग या एनसीआर के लोग ज़्यादा समझते हैं, लेकिन जो बुद्ध धर्म का जो पुनरुत्थान हुआ भारत में, जो उसकी आधारशिला रखी गई, उस आधारशिला को रखने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर 23 सितंबर 1917 को इसी गुजरात में, बड़ौदा में संकल्प लिया कि मैं अपने लोगों को मानवीय अधिकार दिलाऊंगा। कपड़ा पहनने से लेकर के, चलने से लेकर के, सुनने से लेकर के, बोलने से लेकर के, और शिक्षा में अधिकार, नौकरी में अधिकार, राजनीति में अधिकार, ये सब अधिकार दिलाने का जो संकल्प लिया, इसी गुजरात भूमि से लिया। और इस गुजरात भूमि से लिया तो वही बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिला दिए अपने जीते जी। आज हम सभी लोग, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे राजनेता हो, सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर के प्रदत्त अधिकार से आज इस मुकाम पर हैं। और मुकाम पर पहुंचने के बाद जो पे बैक टू सोसाइटी, समाज को जो वापस करना है, उस दिशा में जो हम लोगों को जो काम करना है, उस दिशा में जो हम लोगों को आगे बढ़ना है, उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि यदि जो साथी थोड़ा सा कम काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा नहीं काम करेंगे, बशर्ते जन जागरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सतत प्रयास करना है। आज यही कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को अधिकारों से जो नौकरी में, व्यापार में आए, वो तो अम्बेडकरवाद
अंबेडकर जो वादी है वह बुद्धवादी है, और जो बुद्धवादी है वो अंबेडकरवादी है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। अगर बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण न किए होते, पुनरुत्थान न किए होते, उसका प्रचार न किए होते, 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म में दीक्षित न हुए होते, तो यह समाज बौद्ध धर्म को तो समझता ही नहीं। फिर हम लोग जो बौद्ध धर्म जो भारत में जो फैला वो बाबा साहब अंबेडकर को ही उस पर पैदा हुआ, और वही बाबा साहब अंबेडकर गुजरात में ही संकल्प लिए। तो गुजरात के लोगों के अंदर जो बुद्ध के तरफ जो चेतना आई है, वो चेतना बाबा साहब अंबेडकर के वजह से आई है, और उसी चेतना का ये फल रहा कि आदरणीय विजय राठौर जी ने जब फार्म का जो गेस्ट हाउस पंचशील गेस्ट फार्म हाउस बनाया, उसमें पहला बुद्ध की प्रतिमा रखा, पहला, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की वजह से पहुँचे। तो ये गुजरात के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए ये संदेश है, पूरे विश्व के लिए संदेश है। जो हमारे विश्व में या नाराई लोग हैं, जो इंडिया से बाहर में चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर की वजह से उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला, उन्होंने डिग्री हासिल किया, फिर विदेशों में जाकर नौकरी करते, वह भी बाबा साहब अंबेडकर के ऋणी हैं, जो विश्व में कनाडा में हो, स्पेन में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, कहीं भी हो। तो मैं विश्व के लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि आपको भी पे बैक टू सोसाइटी करना है। जैसे विजय राठौर ने ये पंचशील फार्म हाउस बना करके बुद्ध की स्थापना किया, अंबेडकर की स्थापना किया, अपने घरों में रखा अपने परिवार, उसी तरह से पूरे विश्व के जो हमारे एनआरआई रहते हैं, उनकी ड्यूटी है कि अंबेडकर के वजह से वहाँ पहुँचे हैं। तो अंबेडकर का मतलब कि बुद्धवाद, तो अंबेडकर बुद्ध एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप अंबेडकर को मानते हैं तो बुद्ध को मानना पड़ेगा। उसी कड़ी में राठौर साहब ने पहला काम किया कि हम अंबेडकरवादी हैं तो बुद्धवादी हैं। अब बुद्धवादी हैं तो दिखेगा कैसे? जब अपने घरों में बुद्ध प्रतिमा लगाएंगे, उसका अनावरण करेंगे, बुद्ध कल्चर से, अंबेडकर कल्चर से। अंबेडकर कल्चर क्या है? बुद्ध कल्चर। तो ये जो कल्चर है, जो रिवोल्यूशन आदरणीय विजय राठौर जी ने लाया है, ये जो गुजरात की धरती पर है, तो गुजरात की धरती पर तो 23 सितंबर उन्होंने 17 से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्योति पूरे विश्व में जगाया है और अपना नाम भी कमाया है और समाज का उद्धार किया है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि गुजरात पीछे था, बल्कि गुजरात तो आगे था ही, लेकिन यह है कि इसका हो सकता है प्रचार प्रसार कम हुआ हो, लेकिन आज विजय राठौर जी ने ये संकल्प लिया और प्रचार प्रसार हो रहा है। थैंक यू। एक सवाल, बस छोटा सा सवाल है। जिस तरह से आज विजय राव जी ने यहाँ पर ऐतिहासिक परिदृश्य बनाया है, आपने भी संकल्प लिया है, आप भी सारनाथ में एक ऐतिहासिक बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर सेंटर बना रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताइए ज़रा उसके बारे में। एक चीज़ बड़ा अच्छा आपका सवाल नहीं है, बल्कि हम जो मिस कर रहे थे आपने याद दिलाया, और यही बहुजन मीडिया का योगदान है। आदरणीय मनोज अंतानी जी और समता आवाज़ टीवी का मैं बहुत आभारी हूँ कि चूँकि आपको इसलिए याद है कि 26 नवंबर 2020 को उसका शिलान्यास जब आपने वहाँ पर हुआ, जब उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग इकट्ठा हुए और 14,000 स्क्वायर फीट में बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की नींव रखी, उसका शिलान्यास भी किए। और उस शिलान्यास जो हुआ तो हुआ कि वो जो सेंटर बन रहा है, वैचारिकी केंद्र बन रहा है। अब वैचारिकी केंद्र किसे कहते हैं? जहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर बुद्ध मिशन की पढ़ाई हो, प्रचार प्रसार, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम IT सेल बने, जो बहुजन मीडिया जिसे कहते हैं, जिसे अंबेडकर मीडिया कह सकते हैं, जिसे बुद्ध मीडिया कह सकते हैं, जो पूरे देश के लोग हैं उनका संगम हो, वे बैठे और वैचारिकी को प्रचारित प्रसारित, उसीलिए सेंटर बन रहा है। और बड़ा अच्छा कि वो IT सेल डेवलप होगी, बहुजन मीडिया का कार्यालय होगा, बहुजन मीडिया का वहाँ कार्यालय बनेगा और बहुजन मीडिया के लोग स्वतंत्र रहेंगे, उनका कार्यालय अलॉट होगा कि बहुजन मीडिया का कार्यालय है और उसमें किसी से परमिशन उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। उनका कार्यालय होगा, अलॉट होगा कि ये मीडिया का कार्यालय है, वो अपना आएंगे, बैठेंगे, संचालित करेंगे, सारे अत्याधुनिक जो सेटअप सिस्टम है उससे वो लैस रहेंगे। तो वो उसलिए बन रहा है। लीगल सेल भी बनेगा,
बहुत से हमारे अत्याचार एट्रोसिटी हो रहा है, जैसा सभी जानते हैं। उनको किसी की FIR नहीं हो रहा, किसी को एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा, मुकदमा लड़ने नहीं आ रहा, तो उनकी काउंसलिंग। और उसके लिए जितने एडवोकेट सतबीर सिंह जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, और आपके ब्रिज भान सिंह भी हैं, ऑल इंडिया अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भी है, तमाम ऐसे संघ जो जुड़े हुए हैं, जो एडवोकेट सेल वो भी बनेगा। साथ ही साथ आपके वहाँ पर विपश्यना केंद्र भी बनेगा, जिससे लोग मानसिक जो बुद्ध का जो टीचिंग था और विपश्यना के माध्यम से बुद्ध ने ज्ञान अर्जित किया, वो भी सेंटर बनेगा। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, वो केवल बिहार नहीं रहेगा और न ही अम्बेडकर भवन, वैचारिक केंद्र होगा। प्रतिदिन वहाँ पर लोग अपनी गतिविधियों को संचालित करें। जो अम्बेडकर की गतिविधि है, जो फूले साहू अम्बेडकर की गतिविधि है, वो संचालित होगा। और ये आज बताते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि विजय राठौर जी ने, उन्होंने आज 5 लाख रुपया देने की घोषणा भी कर दिया है कि मैं 5 लाख रुपया मैं उसमें धम्मदान करता हूँ। तो 5 लाख रुपए का उन्होंने धम्मदान किया। और आप सबको मैं बताऊं कि हम लोग समाज को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके अंदर ऊर्जा का संचार के लिए, उनके लिए अंबेडकर मिशन के समर्पण भाव जगाने के लिए जो 5,000 रुपया देते हैं, उनका अंबेडकर गौरव से हम लोग सम्मानित करते हैं कि आने वाली पीढ़ी गर्वान्वित हो और प्रेरणा ले सके। उसके लिए उस पर ग्रेनाइट के पत्थर पर उसका नाम भी लिखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नाम का हम नाम नहीं चाहिए, इतिहास बनाना है। सम्राट अशोक शिलालेख बनवाए, अगर उस पर नहीं लिखा होता तो आप जानते कैसे? ये पत्थर बोलता है। पत्थर जब लिखा जाता तो उस पर जो लिखावट होती, बाद में 100 साल 200 साल बाद आपके इतिहास को समाज के सामने उसका सही रूप पता चलता है। तो आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए, जो अभी आएगी 100 साल बाद आएगी, 200 साल बाद आएगी, तो उनके बुजुर्गों ने, उनके पूर्वजों ने क्या किया, इसलिए अंबेडकर गौरव से सम्मानित। तो उनको लगेगा मेरे पिता दादा चाचा अंबेडकर गौरव से सम्मानित थे। जो 25,000 रुपये का राशि धम्मदान करता है, उसको 25,000 से 50,000 उसे अंबेडकर भूषण के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। जो 50,000 और 1 लाख के बीच देता है, उन्हें अंबेडकर विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और जो 1 लाख और 5 लाख से नीचे देता है, उसे अंबेडकर रत्न, अगर 1 लाख दिया तो अंबेडकर रत्न 1 स्टार, 2 लाख दिया तो 2 स्टार, 3 लाख दिया तो 3 स्टार, 4 लाख दिया तो 4 स्टार, और 5 लाख दिया तो उसे बुद्ध रत्न। बुद्ध रत्न इसलिए कि बुद्ध का जो विचार है, समता सुनता न्याय बंधुत्व है, त्याग है, तपस्या है, तो इसलिए उसे बुद्ध रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो आज गुजरात में शैलेश भाई सोलंकी, जो गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के लिए अब तक का 5 लाख, जो सबसे ज़्यादा धम्मदान किसी एक व्यक्ति का है, तो 5 लाख रुपया उन्होंने धम्मदान दे दिया था। उसके लिए आज गुजरात की धरती पर उन्हें अंबेडकर रत्न ही नहीं, बुद्ध रत्न दे करके सम्मानित किया गया है। और विजय राठौर साहब को 5 लाख रुपया उन्होंने देने की घोषणा कर दिया है, और उन्होंने बोला है कि मैं जल्द ही चेक काट के दे देंगे। तो वो उन्होंने दे दिया। तो साथियों, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और इसी तरह आपके छोटे छोटे प्रयास, कहा जाता है बूंद बूंद से सागर बनता है, इसीलिए आपके जो छोटे छोटे जो प्रयास हैं, उससे बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल समाज में करना है। और ये जो छोटा प्रयास है, अपना जारी रखना। बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन 65 साल लग गया, मानवर साहब का 72 साल लग गया, फूले साहू का लग गया, 29 साल में आंदोलन बुद्ध ने किया, वो 80 साल तक आंदोलन चलाते रहे। बस आपको भी जीवन के अंतिम सांस तक बिना थके, बिना रुके चलाते रहना है, गतिमान बनाए अपने को बनाए रखना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी अपने को गतिमान बनाए रखे। और याद रखना मेरे साथियों, इतिहास का निर्माण आप कर रहे हैं। और इतिहास का निर्माण के लिए बाबा साहब खुद बोलते हैं कि इतिहास के नींव पर ही भविष्य की इमारत खड़ा होती है।
बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर जो सेंटर बन रहा है वह ईंट पत्थर का मकान नहीं है, वह ऐतिहासिक सेंटर है। आने वाली पीढ़ी को इतिहास के प्रति सजग और इतिहास बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सारनाथ वाराणसी। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। एक सवाल और पूछना चाह रहा था मैं कि 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है, 11-12 कल है आखिरी दिन, तो क्या निष्कर्ष निकला है ना? हेलो सर, 3 दिवसीय चिंतन शिविर आप लोगों ने रखा गुजरात में, क्या उसका निष्कर्ष निकला और बुद्धा बोधिसत्व सेंटर की क्या भविष्य में समाज के प्रति उसका समर्पण रहेगा? देखिए 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख लगातार ये चिंतन चल रहा है। और चिंतन में गाजीपुर से अशोक प्रबुद्ध प्रदेश अध्यक्ष, विवेक रंजन, जयप्रकाश, डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार, आदरणीय प्रमोद कुमार बौद्ध डिप्टी रेंजर, डॉक्टर नरेश कुमार, भानु प्रताप, राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब पी भोसले, वाराणसी से विजय राव आदि और गुजरात प्रदेश से कार्यकारिणी, सभी लोग मिल करके यह चिंतन कर रहे हैं कि हम लोग बुद्ध और अंबेडकर और बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को कैसे बढ़ाएं। तो ये चिंतन में आया इस बात को कि हम लोग जो बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल के जो लैंड 6000 स्क्वायर फीट अभी जो बाकी रह गई है उसको खरीदने के लिए योजना बना दी है चिंतन शिविर में कि 6 महीने के अंदर खरीद लेना है, जिसके लिए 40,000 रुपया प्रति जिले को प्रति माह 6 महीने तक देना है। तो ये आम सहमति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रांतीय ने पास कर दिया है और इसका अब लोगों को अनुपालन करना है। सर, इसमें जो देश की आवाम है वो भी अपना सहयोग कर सकती है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो फूले साहू अंबेडकर बुद्ध के विचारों को चाहता है कि इस देश में समता सुनता न्याय बंधुत्व स्थापित हो और उनके प्रति समर्पण भाव और उनके चिंतन के प्रति आदर करता है, वो सभी से अनुरोध है कि वे लोग वैचारिकी बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल या नाराई हों, देश के लोग हों, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे किसान हों, चाहे वो सफाई का ही काम क्यों न करते हों, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 5,000, 10,000, 20,000, लाख, करोड़ जो भी दे सकते हैं उसके लिए अपना सहयोग करें। और इसके कड़ी में चूँकि आज मनोज अंतानी जी समता आवाज़ टीवी से चूँकि इस बात को पूरे देश में इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, आपने खुद मनोज अंतानी जी ने अपना कंट्रीब्यूशन 2,000 दिया है। ये तो खुद बहुजन चैनल चलाते हैं, कितने अभाव में रहते हैं। हम सभी को जानते हैं, हमारे बहुजन समाज के जितने यूट्यूबर हैं बहुत आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, इसके बावजूद भी आपने किया है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग अपने कंट्रीब्यूशन दें और बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से जो सेंटर बन रहा है वो देश का है। नाम तो ABCD कुछ भी रहता है, लेकिन समाज के लिए कितना उपयोगी है। और बुद्धा की प्रथम उपदेश स्थली और बाबा साहब अम्बेडकर के अंतिम संदेश स्थली, और मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संकल्प स्थली से बोल रहा हूँ। तो इस संकल्प स्थली से आप सब से अनुरोध है, आप लोग भी संकल्प लें कि उस प्रथम उपदेश स्थली पर आपका योगदान 1 महीने का पगार नहीं, 10 दिन का पगार नहीं, जो कर सकते हैं हर माह करिए। मैं तो अब आपसे अपील करूँगा कर्मचारियों से कि बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से हम लोग नौकरी में हैं, तो इस कम से कम हम लोग को 2 मीटिंग का भोजन मिल जाता है। हमारे मजदूर भाई को तो वो भी नहीं मिलता, रिक्शा चलाने को तो वो भी नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में आपसे अनुरोध है, अब आप लोग हम लोग हर महीने, बाबा साहब ने कहा कि अपनी कमाई का 5%, तो आपको यदि 50,000 रुपये तनख्वाह मिलता है तो 2,500 तो समाज को देना ही देना है। चूँकि 2,500 5,000 का देना है 1 महीने में, तो आप 12 महीने से गुणा कर लीजिए।
उसी तरह से हर महीने देने का बात करें, आप पर लोड भी नहीं आएगा और समाज का बहुत बड़ा काम हो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अपनी आय का 5% अनुदान सबको देना। तो उसके लिए कर्मचारियों को थोड़ी कहा, वो तो मजदूरा के लिए भी बोला, किसान के लिए बोला, सफाई कर्मी को बोला, ठेकेदार को बोला, वकील को बोला, डॉक्टर को बोला, सबको बोला। चाहे बहुजन मीडिया के लोग हों, अगर उनको कहीं से अनुदान, कहीं से सहायता मिलता है तो उसमें भी 5% का राशि समाज को देना ही है। तो 5% अनुदान दे करके इस बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा करें। यह सेंटर वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने में बड़ा सहयोग करेगा। और ये सबका सेंटर है, कोई ये ना सोचे कि कोई व्यक्ति विशेष का है। जो बुद्ध की प्रतिमा आज यहाँ पर स्थापित की गई है, भविष्य में उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसका प्रभाव आने वाले भविष्य में पड़ने वाला है? देखिए, आप इस तरह से समझिए कि वैचारिकी जो क्रांति है, मानवर साहब समझिए, किसी चीज़ को समझना हो तो अपने बहुजन महापुरुषों के जो संदेश हैं उनसे अगर हम लोग प्रेरणा लेकर बात आगे रखेंगे तो बात बनेगी। अब ज़रा देखें, बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब 1966 में ये संकल्प लिया कि हम इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से सरकार बनाएंगे, और उन्होंने बना दिया। तो ये जो बुद्ध का जो देश है, अब जरा सोचें, बुद्ध को सिद्धार्थ गौतम लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए, आपके भारत में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने धम्म देशना पहला सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिया। उन्होंने 25 वर्ष तक वर्षावास श्रावस्ती में किया और उत्तर प्रदेश में उनका परिनिर्वाण हो गया, महापरिनिर्वाण हुआ। तो बुद्ध के बारे में जानकारी हमारे समाज को नहीं थी। अब समाज को जानकारी होने लगी तो इसका भविष्य ये है कि आने वाले समय में हर व्यक्ति बुद्ध की बात को मानेगा, क्योंकि सभी को पता है एक व्यक्ति को क्या चाहिए। बुद्ध ने क्या किया? मानव मानव एक समान, जहाँ कोई ऊंच न हो, कोई नीच न हो, अस्पृश्यता न हो, गुलामी न हो। इस बात को तो सभी समझता है, और इसी बात को समझते हुए बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में अक्षर से बौद्ध जो दर्शन है, समता समता न्याय बंधुत्व को स्थापित किया, मानवीय अधिकार को उसमें स्थापित किया है। यही नहीं, जरा इस बात को सोचें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो यहाँ का डिप्रेस जो वंचित क्लास था उसको भी अवसर दिया रिजर्वेशन के माध्यम से। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस समाज को अवसर ही नहीं मिला, पढ़ाई का अवसर नहीं मिला, नौकरी का अवसर नहीं मिला, राजनीति में जाने का अवसर नहीं मिला। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अवसर दिया वो बुद्ध के माध्यम से दिया। और बुद्ध ने क्या खोज किया? बुद्ध ने यही किया कि दुनिया में दुख है, दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है, निवारण है तो उसका उपाय है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी सिद्धांत को लिया कि एक व्यक्ति को, किसी को निरक्षर कहा जा रहा है, अनपढ़ कहा जा रहा है, अशिक्षित कहा जा रहा है, गरीब लाचार बेबस कहा जा रहा है, तो आखिर उसका कारण क्या है? पता चला कि उसको अवसर ही नहीं था। न संपत्ति रख सकता है, न शिक्षा ले सकता है, और धार्मिक रूप से नीचे रहेगा, न शस्त्र रख सकता है। सारे अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हम लोगों को, कि जिससे कि हम लोग समाज के मुख्य धारा में आ सकें। इसलिए बुद्ध की प्रासंगिकता तो बढ़ती जाएगी। और इसका जो बुद्ध की जो प्रतिमा स्थापित हुई है, गुजरात में क्रांति आएगी, ये इससे यही संदेश जाता है। सर, आज गुजरात में इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, तो फार्म हाउस का उद्घाटन हुआ है, मलेशिया से बुद्ध की प्रतिमा का स्थापना हुआ। अब आज का कि इसमें क्या भूमिका है? अब आज का की ये भूमिका है कि ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं, बुद्ध और अंबेडकर के मिशन पर जब भी कोई कार्य करता है तो हम लोग, और वो जो संगठनात्मक, देखिए एक चीज़ है कि हर चीज़ का एक संगठनात्मक भाव होना चाहिए। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के हमारे गुजरात के प्रेसिडेंट भी हैं और हमारे राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, और
अब भाजपा के साथी इसलिए इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं कि ये जो इनका मनोबल हो, जो समाज में बुद्ध को, अंबेडकर को मिशन को लेके जा रहा है, उसके मनोबल को हम लोग आगे बढ़ाएं, उसको प्रोत्साहित करें, उसके किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार करें। जैसे आदरणीय मनोज अंतानी जी, आप दिल्ली से आप आए हैं, इस कार्य को अपने टीवी के चैनल के माध्यम से दिखाएंगे तो इनका मनोबल बढ़ेगा, तो दूसरा का भी मनोबल बढ़ेगा, दूसरा व्यक्ति प्रेरित होगा। ये सब प्रचार प्रसार का मामला है। किस चीज़ का कितना प्रचार, इस चीज़ का प्रचार प्रसार होने से हमारे अन्य लोग भी इस तरह से कार्य करेंगे। कोई गेस्ट हाउस बनाएगा, कोई फार्म हाउस बनाएगा, कोई अपना मकान बनाएगा तो बुद्ध की प्रतिमा रखेगा, अंबेडकर की प्रतिमा रखेगा, और आपको बुलाकर यूट्यूब के जितने यूट्यूबर हैं उसके जानने वाले उसको बुला करके उसका संदेश पूरे देश में जब जाएगा तो इस बुद्ध का और अम्बेडकर की जो सोच है वो देश में स्थापित होगी, जो मानवतावादी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुसाफिर सर ने बड़े ही सरल शब्दों में बुद्ध की प्रासंगिकता, डॉक्टर अंबेडकर का जो सामाजिक जो ताना बाना जो उन्होंने बुना उसका संदेश दिया। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।